प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। मैं मरहबा लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं और इस चैनल में आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं, हेल्थ वेल्थ की, दीन इस्लाम की और रिश्तों की। जो कि रिश्ते सभी धर्म सभी बिरादरी की जानकारी दी जाती है। ओनली जानकारी, बाकी काम आपको खुद करना होता है। हम सिर्फ जानकारी देते हैं। तो आज जो मैं जानकारी दे रहा हूँ दीन इस्लाम की बातें बारे में, जो औरतों की जो मेहर होती हैं उसके बारे में। बहुत सारे मर्द मेहर देते ही नहीं है, वो ऐसे मर के चले जाते हैं। हालांकि मेहर का पूरी जानकारी पहले रखनी चाहिए। मेहर, औरतों की भी मेहर की जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि उसका हक बनता है। शादी से पहले ही सबकी जानकारी रखें, कैसे कितना अदा कराएं, किस तरीके से सारी, और अपने अपने उलमा जो नज़दीक में है वहाँ से मसला मसाइल दरियाफ़त करें। मैं आपको शॉर्टकट में कुछ जानकारी दे देता हूँ। औरतों के हक मेहर में गिलू से काम लेना, है ना। औरतों के हक मेहर में गिलू नापसंदीदा है। आगे बताऊंगा। और इसमें तखफीफ व आसानी पैदा करना मसनून है, लेकिन अगरचे गिलू से काम लिया गया हो कि औरत के लिए हराम नहीं। फरमान बारी ताला है, और तुम उनमें से किसी को एक खजाना दे चुके हो, वातई तुम हिदाहुन्ना किंतारा, है ना। इस आयत का मतलब है, सूरह निसा में है, आयत नंबर 20 है। अल किंतार मालिक कसीर को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 400 दिनार हक मेहर से निकाह किया था, जो नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा किया था। उस वक्त ये 4000 दिरहम के बराबर की मालियत थी। तो समझ गए ना आप कि तखफीफ करना, कम ज़्यादा करना, इस तरीके से आपस में ये हो सकता है। बिल्कुल ही ना देना भी सही नहीं है। कुछ हक मेहर की अदायगी पहले और कुछ बाद में। होता है ना कभी कि भाई अभी मैं इतना दे सकता हूँ, बाद में इतना दे दूंगा, है ना। तो ये मसला मियाँ बीवी या मियाँ और बीवी के सरपरस्त के बाहमी इत्तिफाक है। आपस में मशवरा कर लें। जब वो पहले या बाद में हक मेहर की अदायगी के हवाले से किसी भी चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि इस मसला में वुसअत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन शर्तों की बिना पर तुम शर्मगाहों को हलाल समझते हो, यकीनन वो ज़्यादा लायक वो वफ़ा है। जब तरफ़ैन मुत्तफ़िक हो जाएँ कि सारा हक मेहर पहले या बाद में अदा कर दिया जाए, या कुछ पहले कुछ बाद में अदा कर दिया जाए, तो सब सूरतें जायज़ है। लेकिन किसी चीज़ का बवक़्त निकाह नाम लेना मसनून है। फरमान बारी ताला है, जो उनके सिवा हैं कि अपने मालों के बदले तलब करो। अन तबतगू बिअमवालिकुम, सूरह निसा आयत नंबर 24 में। सो हक मेहर जैसी चीज़ का नाम लिया जाए, अगर वो ऐसा करे तो अच्छा है। और अगर कहे कि मेरे ज़िम्मा है कि बाद में हक मेहर की अदायगी कर दूंगा और तरफ़ैन को मिकदार मालूम हो, तो कोई मुज़ायका नहीं। या वो कहे कि बाद में आधा तिहाई या चौथाई हक मेहर अदा करूंगा, और पहले और बाद वाले की वजाहत कर दे, तो भी कोई हर्ज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब में गुंजाइश है। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि मेहर ज़रूर अदा करें। हो सके तो शादी से पहले अदा करें, या शादी निकाह के वक्त ही अदा करें, या तय कर लें कि इतना अभी देता हूँ और बाद में इतना दूँगा, मगर देना ज़रूरी है। बेहतर तो यही है शादी की वाले दिन ही, निकाह के टाइम ही मेहर गिनकर दे दिया जाए। और ये मेहर लड़की का हक होता है, लड़की के हक हाथ में दीजिए। अब लड़की पापा को दे, अम्मी को दे, खुद रखें, अपने पति को दे दें, किसी को दे दें, उसकी मिल्कियत है, वो कुछ भी करे, उसकी मर्ज़ी है। मगर हक, ये मेहर ज़रूर देनी चाहिए। इससे औलाद पे भी असर पड़ता है। औलाद जो होने वाले औलाद है, उस पे भी असर पड़ेगा। बहुत फ़ायदे हैं मेहर से। वरना अगर आपकी मौत हो गई, मेहर नहीं दिया, तो आपको नेकियां देनी पड़ेंगी। अगर आपकी वाइफ ने माफ़ कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर क़यामत के दिन आपको देने पड़ेंगे नेकियों में से। तो बेहतर है पहले दे लेके ख़त्म कर लो मामला, दुनिया ही में जब तक ज़िंदा हो। और इंडिया में तो एक रिवाज चल गया है, मेहर कितना भी मान दो कोई मतलब नहीं, देना तो है ही नहीं। नियत यही होता है, देना तो है ही नहीं, मान दो नियत। ओके। मेहर कब अदा होता है इंडिया में, जानते कब? जब तलाक होता है, उस टाइम मेहर का नाम होता है। मेहर उस टाइम लिया जाता है। तलाक नहीं होगा तो मेहर भी नहीं मिलेगा, देंगे ही नहीं, है ना। देंगे नहीं, मर के चले जाएँगे, नहीं देंगे। हम देखते हैं गाँव में, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई मेहर आपने अदा किया? अरे मेहर क्या होता है? अच्छा हाँ, मेहर नहीं, नहीं। अरे मेहर देते थोड़ी ना, वो तो ऐसे रस्म है, बाँध देते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं, जो कि देना चाहिए, औरत का हक है। और यहाँ इंडिया में औरतें पढ़ी-लिखी कम होती हैं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। जब औरत को बता दो नहीं, ये तुम्हारी हक है, ये तब तो वो पीछे पड़ जाएँगे, समझ गए ना? इसीलिए मैं अपनी वाइफ़ को मैंने बोला था, आपकी जो मेहर है
मैं इशारे दूँगा, है ना? उसके बाद ही हम कुछ मतलब अ, चैन सुकून हमें मिलेगा। मैं बेचैनी है कि आपकी मेहर मैंने इतना सारा असल में धोखे में मैंने बोल दिया था, वो मेहर फ़ातिमी, जो उस टाइम हमें समझ में नहीं आया। कुछ कुछ मैंने बहुत हल्का समझा था, समझ गए ना? तो काफ़ी दिन हो गए थे हमें पढ़े हुए, तो इस तरीके से हमने मेहर फ़ातिमी बँधवा दिया और दिमाग में ये था कि इतना ही तो है, दे देंगे आराम से। बाद में जब मैंने किताब खोल के देखा, यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा चलो बाँध दिया, अल्लाह ही इसका पूरा करेगा। तो इसी तरीके से बातों-बातों में टेंशन रहती थी, यार मेहर कब दूँ, कब दूँ? तो मेरी वाइफ़ ने कहा कि मुझे मेहर नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे मेहर नहीं चाहिए। मैं कहा तुम सच में बोल रही हो या किसी के दबाव में बोल रही हो या नहीं, नहीं मुझे मेहर नहीं चाहिए, मैं माफ़ कर देती हूँ। मैं अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ। मैंने 3 बार पूछा, तीनों बार यही बोला, ठीक है? तो उसने माफ़ कर दिया। तो हो गया मामला साफ़। फिर मैंने समझाया, मेहर औरत का हक होता है और उसको देना चाहिए। तो फिर भी मैं तुझे थोड़ा-थोड़ा देता रहूँगा, ठीक है? और उसको दे के मैं आपसे पूछूँगा नहीं। मैंने उनको दिया, कभी 2000 दिया, कभी 5000 दिया, 3000 दिया, इस तरीके से देता, उसको बोल देता था, "तूने मेहर माफ़ किया ना, ये खुशी तुझे मेहर के तौर पे दे रहा हूँ।" वो एक्सेप्ट कर ली, रख ली, है ना? मगर ये अल्लाह देख रहा है, क़यामत के दिन हमारी इसकी पकड़ नहीं होगी। वो कह नहीं सकती है कि इसने मुझे मेहर नहीं दिया। मगर दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में अभी मेरा मेहर बाकी है। हमारी उनकी बात को यकीन नहीं करेंगे। अगर कल तलाक हो जाता है, तो वो मेहर हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लिखत में नहीं है, गवाहों के बीच में नहीं है। इसलिए आपको जब भी मेहर देनी हो, तो गवाहों के बीच में लिखत में देना, क्योंकि औरतों पे कभी भरोसा मत करना, वो मुकर जाती है। अगर आप इस दुनिया से इंतकाल करके चले गए, तो आपकी पकड़ ही नहीं होगी, मेरी पकड़ नहीं होगी। क्यों? मेरी बीवी ने माफ़ करी हैं, वो भी 3 बार मैंने पूछा, तीनों बार उसने माफ़ किया, समझ गए ना? तो अल्लाह जान रहा है, अल्लाह हाज़िर-नाज़िर है, अल्लाह हर चीज़ को देखता है, सुनता है। तो उस टाइम फ़ौरन अल्लाह ताला फ़रमाएगा, तूने तो माफ़ किया था, ये 2 फरिश्ते हैं, यहाँ लिख रहे हैं ये, और अल्लाह तो बेचारा है ही हाज़िर, तो इसलिए हमारी क़यामत में पकड़ नहीं होगी। मगर दुनिया की नज़रों में हमें अभी देने बाकी है, मगर वो कब पता है ना, रस्म होता है, एक रस्म। जब तलाक होता है तभी जो है मेहर अदा किया जाता है। कोर्ट कोर्ट में भी दिलवाया जाता है, समाज में भी दिलवाया जाता है, मेहर दो। हमने कहा कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तो ये नहीं मानेंगे और वो लड़की भी मुकर जाएँगी, झूठ बोल देंगी, समझ गए ना? तो लिखवा के देनी चाहिए। तो ये रही मेहर की बातें। और भी बातें मैं आपको दीन इस्लाम की बातें बताता रहूँगा, और जब जो मैंने रिश्ते की जानकारी देता हूँ, जानकारी देने के साथ-साथ में फिर मैं आपको कुछ दीन इस्लाम की बातें भी बताता हूँ। करीब-करीब हर वीडियो में बताता हूँ। तो अब ख़ास करके जो भी रिश्ते आएँगे, उसका जो वीडियो बनाऊँगा, वो मुसलमान भाइयों की वीडियो रिश्तों वाली वीडियो में। तो उसमें भी एक-एक चैप्टर में बताता रहूँगा आपको। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।